गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है, वृत्त। और वृत्त बोले तो सर्कल, और सर्कल बोले तो अब की बार 482 से भी पार। कंडीशन ये है ना सर कि आपको टॉप करने के लिए, बेहतर नंबर लाने के लिए आपको हर चीज पे कमांड करना पड़ेगा। और सर्कल ये सब ऐसा चैप्टर है कि प्रत्येक साल 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको घुसा हुआ रहेगा सर, ठीक है ना। 3 से 4 तो मैक्स मिनिमम है सर, उतना रहेगा तो रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूं सर। विश्वास नहीं है तो ये क्लास को आप देखिए और जाकर के अपने बुक का सारे सवाल को बनाइए, और जाकर के मॉडल पेपर का सारे सवाल बनाइए, क्वेश्चन बैंक का सारे सवाल बनाइए, गेस पेपर का सारे सवाल बनाइए। अगर एक सवाल छूट गया ना सर तो संदीप कुमार पढ़ाना छोड़ देगा। कंडीशन ये है ना कि मैं आपको सिर्फ ये ऑप्शन ए भी नहीं कराऊंगा, इससे रिलेटेड अगर आपका जो भी सवाल आएगा ना तो आप उसको धुआं कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात है ना कि आज आपके लिए जो मैं लेकर के आया हूं वो सारा का सारा वो कैसा है, तो वो आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। वीवीआई का मतलब भुलाल भटकल आइए जैथु। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये भुलाल भटकल आइए जैथु। अच्छा, पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। एक बात और बता देना चाहता हूं, आप लोग को लगता होगा कि सारा क्लास हमको कहां से मिलेगा, तो YouTube के प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है ना। वहां पे क्लास 10th साइंस और मैथ दोनों का एक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आपको सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना सर। वो सब सारे क्लासेस को जाकर के देख लीजिए, आपके अंदर इतना क्षमता आ जाएगा, इतना क्षमता आ जाएगा कि आपके आगे पीछे 10 गो आपकी घूमेगी। और समझ लेना सर कि वो उसी के साथ घूमता है जिसके अंदर टैलेंटेड होता है सर। यानी कहने का मतलब है कि अब की बार आपको 482 से भी पार होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है सर। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। बस अपने अंदर का पूरी एफर्ट लगा दो, और हमारे अंदर जितना ताकत है मैं वो पूरा लगा देता हूं सर। फिर अब की बार फिर से यही टॉपर से जाएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात है ना कि पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। और जिन किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो वो टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है ना। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करिएगा @संदीप 7295। जैसे ही ये सर्च करिएगा तो मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, और आपके एक सारा वीडियो मिल ही तो जाएगा, लेकिन पीडीएफ जो मैं करवा रहा हूं ना ये सब पीडीएफ आपको वहीं पे डाल दिया गया होगा, ठीक है ना। और आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं अपनी जीएफ का फोटो डाल देता हूं, और नहीं बोलूंगा साफ शब्दों में कि मैं वही डाल देता हूं। आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं क्या डालूंगा वो तो आपको पता ही होगा। चलिए आना सर, 1 नंबर सवाल कहता है ना कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा। अच्छा सपोज डेट मान लो कि ये वाला हमारा क्या है, ये वृत्त है। अब सोचो रे भाई कि ये वृत्त का हमारा क्या है, केंद्र O है। अब सोचना केंद्र O है तो ये केंद्र जो है वो चारों पट्टी घूमता है कि एक के साइड घूमता है, ये चारों पट्टी घूमता है। और जब चारों पट्टी घूमेगा, जहां से चलना स्टार्ट किया और एक बार घूम करके वहीं पे आ जाएगा, उसका कहने का मतलब है कि वो 360 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है ना। जहां से चलना प्रारंभ किया फिर दोबारा वहीं पे आ गया घूम घाम के, तो समझ लेना कि वो उसके साथ 360 डिग्री का कोण फिक्स हो गया। हमसे पूछा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा 360 डिग्री। ऑप्शन बड़ा हल्का था सर, आपको बनाना चाहिए खुद से। अपना कमेंट देते रहना। जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। कहता है किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहले ये बात को गौर कर लो, यहां पे एक वृत्त है, मैंने इस वृत्त को यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है ना। ये वाला वृत्त है, यहाँ पे कोई बाहरी बिंदु क्या है, ये P है, ठीक है। अब सोच लेना ये वाला हमारा वृत्त है, यहाँ पे क्या कोई बाहरी बिंदु, तो ये बाहरी बिंदु P है। और ये P से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा, और ये वाला ये दूसरा स्पर्श रेखा। क्या और कोई भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो तू कहेगा गुरुजी यहू तो स्पर्श रेखा है ना, है चल जाबे खोपचे में। अगर इसको स्पर्श रेखा पड़ेगा तो चल जाइएगा खोपचे में। ये स्पर्श रेखा नहीं है सर, ये छेदक रेखा है। देखो पहले
अब देखो यहां पे गौर कर लेना, ये वाला वृत्त को क्या किया, टच किया, इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे क्या किया, टच किया, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। अब सोच लेना ये वाला वृत्त है, अब ये वाला वृत्त में यहां से कोई लाइन ऐसे जा रहा है, तो अब देखो ये वाला वृत्त को छेद कर दिया, क्या कर दिया, छेद कर दिया गया, इसलिए इस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा। क्या, छेदक रेखा, ठीक है ना, छेदक रेखा, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, छेदक रेखा। तो स्पर्श रेखा का मतलब सिर्फ और सिर्फ वृत्त में टच करेगा। क्या करो न, कहता है टच करके देखो ना रे, फीलिंग को नहीं समझेगा, सिर्फ टच करेगा, पता चलेगा कि सॉफ्ट बड़ा था, है ना। बाकी ज़्यादा फीलिंग मत लेना, चल जेबे खुपचे में। देखो इधर, कहाँ जेबू बाबू रे तू, बाबू रे तू, अच्छा ये वो भी मिटा गया। आ जाओ, ये क्या हमारा, ये स्पर्श रेखा था, ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा है। अब सोच लेना भाई रे भाई, क्या हो रहा है रे भाई, आ जाओ, ये स्पर्श रेखा है सर, मैंने घीस तीर के बराबर कर दिया, ठीक है, ये भी स्पर्श रेखा है। तो एक वृत्त पे किसी बाहरी बिंदु से, एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है ना। तो वृत्त में किसी बाहरी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, दो। क्या ये दो के अलावा कहीं और खींच सकते हैं, सिर्फ ये बिंदु से, एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हमसे यही पूछा कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर सिर्फ आपसे पूछता कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचा जाएगा, अच्छा ये वो वृत्त है, ये वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचा जाएगा, तो अब सोच लेना, ए बी स्पर्श रेखा, 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 ए बी स्पर्श रेखा। अब सोच लेना, अगर सिर्फ आपका सवाल होता कि किसी वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो किसी वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन अगर यही सवाल आएगा कि किसी वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग गौर करिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, 3 नंबर होगा ना, 3 नंबर सवाल कहता है ना, 3 नंबर कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ए से केंद्र की दूरी क्या होगी। ये कौन कौन बनाएगा, थोड़ा सा गौर करना, पूरा गौर मत कीजिएगा, पूरा गौर कीजिएगा, चल जाइएगा खुपचे में। आप देखिए, अच्छा थोड़ा सा गौर क्या करना है, देखिए पहले मेरे बात को गौर कीजिएगा। हमसे बोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, अच्छा किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ए से केंद्र की दूरी क्या होगा। अच्छा गौर कर लेना, सबसे पहले यहां पे हम वृत्त बनाते हैं। अब देखो मैंने एक वृत्त बना लिया, ये वृत्त का एक बाह्य बिंदु ये वाला कितना है, ए है, क्योंकि हमसे बोला क्या, बाह्य बिंदु ए से, तो ये वाला बाह्य बिंदु ए से। अब सोचो ये बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो, मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया, मान लो खींच दिया, स्पर्श रेखा खींच दिया। अब देखना ये वाला वृत्त का ये वाला क्या होगा, केंद्र ओ होगा। अब सोच लेना ये ए से केंद्र की दूरी ये वाला होगा। अब हमसे क्या बोला, अब देखो क्या बोला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कहने का मतलब ये वाला हमारा, इसका नाम बी दे दो, ठीक है। यानी ये जो हमारा ए बी होगा वो स्पर्श रेखा है, ये जो ए बी है वो क्या है, स्पर्श रेखा, उसका लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और त्रिज्या भी हमको मालूम है, त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाला हमारा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गया। अब गौर करना, हमसे बोला ए से केंद्र की दूरी क्या होगी, ये वाला केंद्र है, ये वाला बिंदु ए है, ठीक है ना। तो ये वाला ओ ए का दूरी क्या होगा, यानी ए से केंद्र का दूरी क्या होगा, यानी ये ए ओ का दूरी क्या होगा। अब गौर कर लेना, ये स्पर्श रेखा और ये वाला त्रिज्या,
ये वाला जो 3 है वो किसका वैल्यू है, त्रिज्या का वैल्यू है। तो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाता है वो आपको 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा और ये वाला त्रिज्या के साथ जो कोण बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है सर कि अब ये कोण हो गया 90, अब ये 90, अब ये 90 के सामने वाला क्या है, ये OA है। तो इसको कर्ण मान करके चलो, इसको कर्ण मान के चलो। यहां का मतलब क्या हो जाएगा, ये OA हमारा कर्ण का काम करेगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर ये हमारा AB का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर। अब सोच लेना, ये हमारा OA का वैल्यू निकालना है तो ये OA का स्क्वायर, देखो ये इस पे टूट गया चला। अब देखो ये 90 डिग्री होता है ना, तो ये 90 के सामने वाला कर्ण होता है, यानी इसको A, ये B, ये C, तो 90 के सामने वाला कर्ण यानी ये AC का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर यानी ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो हम लोग 6th क्लास में पढ़े थे, ये वाला फॉर्मूला पे हम तोड़ दिए, ठीक है ना। अब देखना ये OA, ये हमारा AB का वैल्यू क्या है, तो यहां से यहां AB कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर दो प्लस ये OB कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कर दो। ये OA का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दोगे तो मजा आ जाएगा, यानी खेला हो जाएगा। 16 9 25 का यह स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी ये OA बराबर हो गया √25, यानी कि ये OA बराबर हो गया √25 का वैल्यू कितना, 5। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या अगर है तो बता दो। अरे यारो मैंने पूछा यारों से, यारों की बात, अगर कहीं दिक्कत है तो बता दो अपने यारों की बात, क्योंकि अब आपको अपने कमी पे खुलकर बार करना होगा सर। अगर आपके अंदर कमी है तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आपके कमी पे मैं करूंगा खुलकर बार, मार दूंगा 147 से 1 के बाद, ठीक है ना। आपके सारे कमी दूर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। देखो हमसे नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा कि तू आओ मास्टरवा और A B टिक करा के चल जो, ये हमसे जिंदगी में नहीं होगा सर। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा लेकिन बेवकूफ बनाना एक कभी नहीं हमसे होगा सर, ठीक है ना। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा लेकिन किसी को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा सर, ये मेरे अंदर, ये मेरे खून में ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए सर मैं जो भी बताऊंगा वो परफेक्ट बताऊंगा, और जिन किसी को अगर ये सब चीज पढ़ा हुआ है तो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में देखिएगा, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा। ओके हाँ ना। कहता है किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, कहता है 24 सेंटीमीटर है। यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो क्या बोला, सवाल एकदम झक्कास है। सवाल बोले तो एकदम क्या है, झक्कास है। एगो वृत्त है, मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, एक बार में तो ये सुनता ही नहीं है। ये वाला वृत्त है सर, देखो मैंने एक वृत्त बना लिया। अब क्या बोला, फिर बोला क्या है कि किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि P से केंद्र की दूरी O है। अच्छा, आने कहने का मतलब यहां पे कोई बिंदु क्या है, P है सर। अब P से ये वाला केंद्र हो गया O, P से केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखना स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब ये वाला हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो गया, 24, यानी ये वाला कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब देख लो ये वाला हमारा क्या होगा, त्रिज्या। तो ये वाला त्रिज्या हमको पता नहीं है, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क। ओके हमसे यही पूछा कि त्रिज्या क्या होगा, तब कहना कि जब जब तुझको देखूं तो जी घबराता है, प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खत्म हो जाता है। अब देखो ना रे, नहीं पढ़ोगे ना तो वो छोड़ के भाग जाएगी। देखो अब सोचना, अब यहाँ पे सोचो, ये हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई 24, ये वाला केंद्र और ये वाला बिंदु P की दूरी 25 है। हमसे पूछा त्रिज्या। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना कि ये वाला जो कोण होता है वो कितना होता है, ये 90 डिग्री। अब सोच लेना ये वाला कोण 90, तो ये 90 के सामने वाला OP, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा OP का स्क्वायर बराबर ये वाला कर दो, इसका नाम दे दो B, यानी ये हो जाएगा PB का स्क्वायर अब प्लस कितना हमारा हो जाएगा OB का स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पे ये OP कितना है, यहाँ से यहाँ OP 25 है, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर
बराबर ये वाला पी बी कितना है, तो यहाँ से यहाँ पी बी है 24, 24 का स्क्वायर प्लस ये ओ बी कितना है, तो ये त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर 625 बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस आर स्क्वायर, ये प्लस में नहीं आएगा माइनस में, 625 माइनस 576 अब बराबर कितना आर स्क्वायर, ये 625 में 576 को घटा देना 49 बचेगा इक्वल टू कितना आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर में नहीं जाएगा रूट में यानी रूट अंडर 49 बराबर कितना आर, यानी रूट अंडर 49 का वैल्यू होता है 7 यानी बराबर कितना आर, यानी आर का मान कितना आ गया 7, आर बराबर कितना आ गया 7। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। देखिए अगला सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर कर लेना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, ये वाला वृत्त है। अब देखो ये वृत्त की हमारा ये वाला जीवा है, ए भी जीवा है, ये वाला वृत्त का केंद्र है, ये भी जीवा है, ए भी जीवा है, ए भी जीवा है, ए भी जीवा है। अब सोच लो अगर कोई हाँ नेता देखा है नहीं देखा है, अगर कोई नेता सिर्फ ब्लॉक तक जाता तो उसको इतना इज्जत नहीं देता, अगर वही नेता बन गया विधायक, प्रणाम विधायक जी, प्रणाम विधायक जी, प्रणाम विधायक जी, यानी पहले वो ब्लॉक और उसी का अस्तित्व बढ़ गया तो बन गया विधायक। अब सोचना ये जो वृत्त में यहाँ पे देखो ये वृत्त का ये सब सारा का सारा क्या है, जीवा है। वृत्त में सब सारा का सारा क्या है, ये सब जीवा है, ये सब क्या है जीवा। अगर यही जीवा, अगर यही वाला जीवा वृत्त के केंद्र से पास कर जाएगा, अगर यही वाला जीवा वृत्त के केंद्र से पास कर जाएगा तो इसी का नाम हो जाएगा व्यास। क्या नाम हो जाएगा, व्यास, ठीक है ना। तो अब सोच लेना कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास, क्योंकि देखो ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, इससे बड़ा ये है। अब इसके बाद थोड़ा सा घटता जा रहा है, यानी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो रहता है उसे व्यास कहते हैं। व्यास को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देख लो आगे, आगे कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता है किसी वृत्त के बाद बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB का मान क्या होगा। एक वृत्त है, यहां से एक बा बिंदु है, ये वाला P, यही ना बोला, बा बिंदु P से, यानी एक वाला यहाँ पे ये वाला बा बिंदु P है, यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे और एक स्पर्श रेखा ऐसे। अब बोला कि एक दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक PA और दूसरा क्या है, ये PB। अब बोला कि PA बराबर 6 तो PB बराबर क्या होगा। अब सोच लेना एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वो सभी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना सर। यानी कि एक बिंदु से किसी वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, ठीक है ना। तो वो दोनों स्पर्श रेखा की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये वाला 6 तो ये भी 6, अगर ये वाला 16 तो ये भी 16, ये वाला 116 तो ये भी 116, ये वाला 1116 तो ये भी वाला 1116, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या दिया हुआ है, 6 6 है, कितना है 6 6, यानी ये 6 तो ये भी 6, यानी PB का भी दूरी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, ये वाला आपका सी। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है वृत्त अर्धवृत्त का कोण होता है। देखो यहां पे गौर कर लेना, ये वाला जो अर्धवृत्त है ना इसका नाम है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का जो कोण होता है ना वो होता है समकोण। क्या होता है, समकोण। क्या होता है, समकोण। यानी अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, और समकोण बोलेगा तो 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त का कोण होता है अमकोण। क्या होता है, अमकोण। क्या होता है, अमकोण। क्या होता है, अमकोण। समकोण, अमकोण नहीं, समकोण। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है सर, ये समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल, अगला सवाल की तरफ थोड़ी सी बढ़ना सर। अगला सवाल क्या कहता है, देख लो। अगला सवाल कहता है ना कि तेरी, हेलो बोलिए, बोलिए ना, क्या बात है। सर अभी क्लास चल रहा है, बाद में कॉल कीजिएगा।
हाँ, आप देखिए यहां पे क्या कहता है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। अब देखो, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। देख लो, ये वाला पहला वृत्त है, ये वाला दूसरा वृत्त है। तो अब सोच लेना कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को कितना जगह मिला। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कितना जगह मिला, कमेंट कर दो। क्या गुरु जी हमारा पास है ये ना है, सर्वा तुरार के सबके पास है, छुपाता है, हम भले अकेले हैं। आना, अब देखो कहता है ना, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी। आप देख लेना कितना जगह ये प्रतिच्छेद किया, तो ये यहां पे एक जगह प्रतिच्छेद किया, एक यहां पे प्रतिच्छेद किया, तो ये दो जगह प्रतिच्छेद किया, तो स्पर्श रेखा भी कितना मार देना, दो मार देना। कितना मार देना, दो मार देना। कितना मार देना, दो मार देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है अधि समांतर चतुर्भुज, कहता है अधि समांतर चतुर्भुज कि सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। देखो सबसे पहले गौर कर लेना, ये वाला हमारा वृत्त है, ये वाला वृत्त का एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से। ये वाला वृत्त की सभी इस प्रकार से है, ठीक है ना, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। अब सोच लेना, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये वाला वृत्त का चारों कोण क्या कर रहा है सर, इसको स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। कहता है ना सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ए बी 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 स्पर्श कर रहा है। अब सोच लेना, तो क्या ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है, तो वो आयत है। क्या सर, ये आपका आयत है। क्या है, आयत है। क्योंकि अगर ये आयत नहीं होता ना तो ये वृत्त के सभी भुजाओं को स्पर्श नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये समांतर चतुर्भुज क्या है, ये आयत है। क्या है, आयत है। तो हमसे बोला कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो वो समांतर चतुर्भुज होगा जो आयत होगा। क्या होगा सर, वो आयत होगा। कहता है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, तो वह आयत होगा। क्या होगा सर, वो आयत होगा। क्या होगा सर, तो वो आयत होगा। चलिए अगला कहता है ना, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, किसी स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। देखो कहता है किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से, अच्छा किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वाला वृत्त है, यहाँ वाला कोई बाह्य बिंदु ए है, इससे एक वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ पे इस प्रकार से खींचा गया है, ठीक है ना। तो कहता है खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये पहला स्पर्श रेखा, एक दूसरा स्पर्श रेखा, तो ये वाला दोनों स्पर्श रेखा जो होता है, ये वाला क्या होता है, तो ये बराबर होता है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि ये डिफिकल्ट इसलिए हो जाएगा ना क्योंकि इसका ऑप्शन छुपा हुआ है, ठीक है। आना, सवाल कहता है ना कि कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, वह ए बी बराबर 6 है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसके बाद मैं आपको फिगर दिखा दूंगा, ठीक है ना, ऑप्शन भी दिखा दूंगा। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, आ जाना, मजा लगेगा पढ़ने में। कहता है कोई वृत्त एक चतुर्भुज को सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना, करता है, तो वह करता है जहां ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 7 है, सी डी बराबर 4 है, तो क्या ये ए डी बराबर क्या होगा। थोड़ी सी गौर कर लेना, थोड़ी सी गौर कर लेना। देखो सवाल आखिर में क्या बोला है, थोड़ी सी गौर करो, थोड़ी सी गौर करो। देखो चलो आ जाओ, अब देखो कहता है कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। एगो वृत्त है ये, अब क्या है ना, एक वृत्त है वो चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो थोड़ा सा गौर कर लेना,
ये वाला वृत्त है। अब यहाँ से एगो लाइन इस प्रकार से जा रहा है, इसका मतलब ये वाला स्पर्श रेखा है। अब सोच लेना, इसका ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त का ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त का ये स्पर्श रेखा है, वृत्त का ये स्पर्श रेखा है। अब सोच लेना यहाँ पे क्या है, केंद्र O है सर, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा ना, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब अल्टर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जो सिर्फ और सिर्फ संदीप कुमार से यहाँ मिलेगा, ठीक है। तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो जी घबराता है। आना, देखो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा उस पर फोकस करना है, ठीक है। देखो इधर हमें यहाँ से यहाँ पूरा ए बी दिया हुआ है 6, इसका मतलब ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, ए बी है 6, ये वाला 6 है। अब फिर बोला बी सी है 7, यहाँ से यहाँ ये वाला बी सी कितना है, 7 है। अब देख लो, फिर बोला सी डी कितना है, 4, इसका मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ सी डी कितना है, 4। अब देखो हमसे क्या पूछा, एडी बताओ, ये वाला एडी, मतलब यहाँ से यहाँ हमको एडी बताना है। एडी को हम लोग यहाँ से यहाँ वाट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो गौर करना भाई, अब थोड़ा सा गौर करना, ठीक है ना, मामला एकदम फिट हो जाएगा। थोड़ा सा गौर कर लो, मामला फिट हो जाएगा। देखो क्या करना है, ये वाला करो, ये वाला ए बी अब प्लस इसके जस्ट सामने वाला ये वाला डी सी करो इक्वल टू, फिर ये वाला ए डी इसके जस्ट सामने वाला ये वाला बी सी को जोड़ दो और इक्वल टू कर दो, ठीक है ना। यानी इसका सम और इसका ये और ये दोनों को जोड़ करके इसके और इसके साथ इक्वल कर दो, ठीक है। अब ये ए बी कितना है, तो ए बी 6 है, डी सी कितना है, तो यहाँ से यहाँ डी सी देखो 4 है, इक्वल टू ये ए डी कितना है, तो ये ए डी हमको निकालना है, अच्छा ए डी निकालना ही है, प्लस बी सी कितना है, तो यहाँ से यहाँ बी सी 7 है, 6 6 12, यहाँ पे 7 इधर आएगा -7, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला आपका ए डी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी ये ए डी कितना हो जाएगा, 5। अब सोच लेना ए डी आपका 5, ऑप्शन में कहीं दे रहा है 5, ऑप्शन में कहीं दे रहा है 5, ऑप्शन नंबर अरे 3 होगा, कैसे 3 होगा, भाई देखो देखो ठीक तो 3 तो होगा। यहाँ से यहाँ ये ए डी ए बी कितना है, तो ए बी 6, ये वाला बी सी कितना 7, ये वाला डी सी कितना 4। अब देखो तो अब इसको जोड़ना नहीं, ये करना था हमको ए बी अब प्लस कितना डी सी, ए बी प्लस कितना डी सी, ए बी प्लस कितना डी सी बराबर। अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ो तो ये बी सी अब प्लस कितना ये ए डी, ये ए बी कितना है 6, डी सी कितना है 4, अब बराबर कितना बी सी का वैल्यू कितना है तो 7, अब प्लस कितना ए डी, ये वाला 6 4 10। अब देखना ये प्लस में इधर आया -7 इक्वल टू कितना हो गया, ये ए डी हो गया, यानी 10 में से 7 गया, कितना बच गया 3 बच गया, यानी ये ए डी का मान कितना हो गया सर, ये 3 हो गया। ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा सा गलती हो गया था, ओके हाँ ना। अगला सवाल क्या कहता है, देखो थोड़ी सी गौर कर लेना, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप फिगर पे गौर कीजिएगा, ठीक है। आना देखो कहता है क्या कि दिए गए चित्र ओ केंद्र वाले वृत्त में टीपी और टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये टीपी और ये टी क्यू ये दोनों का दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस तरह की कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, तब कोण पी टी क्यू क्या होगा। अब थोड़ा सा इसको देखो मैं छोटा करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सर जब तक छोटा नहीं करेंगे तब तक मज़ा ही नहीं आएगा, फिगर तो दिखेगा नहीं। आना अब देखो इसके बाद तो ऑप्शन देख लेना, ठीक है। अब देखो हमसे क्या बोला, दिए गए चित्र ओ केंद्र वाले वृत्त टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखा। देखो ये वाला टीपी, देखो ये वाला टीपी और ये वाला टीक्यू स्पर्श रेखा है। हमसे फिर क्या बोला कि जो ये वाला है 110 डिग्री है, यानी पी ओ क्यू मतलब ये वाला 110 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। हमसे पूछा है पी टी क्यू, अच्छा पी टी क्यू मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा है। देख लो अब ऐसे सोच लो, ये वाला त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या ये वाला त्रिज्या ये वाला स्पर्श रेखा, तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90। ये वाला त्रिज्या और ये वाला स्पर्श रेखा, तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90। अब देख लो अब यहाँ पे हमको ये वाला भुजा ये वाला कोण निकालना है, तो ये आमने सामने का कोण जोड़ दो और 180 के बराबर कर दो, ठीक है ना। देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 हो गया, इसको और इसको जोड़ो तो ये 110 और ये वाला कितना हो गया, ये 110 और प्लस कोण कितना
पी टी क्यू अब बराबर कितना 180 डिग्री कर दो, यानी हो जाएगा 110 उधर चला जाएगा तो पी टी क्यू बराबर कितना 180 अब माइनस 110 यानी कितना आ जाएगा सर, ये आपका 70 डिग्री आ जाएगा। देखो ऐसे सोचना, आमने सामने का जब कोण जोड़ोगे ना तो 180 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि एक तरह इसमें 4 कोण है तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये वाला 90, ये वाला 90, 180 खत्म हो गया। अब ये वाला 110 तो इसके सामने वाला कितना होगा 70, क्योंकि 110 में 70 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा कितना आया 110 ओनली फॉर कितना आया 70 डिग्री। ये 70 कहाँ गया, 70 70 70 70, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। अरे भाई कहता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है? देखो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग आपसे पूछेगा समूह कोण, तो समूह कोण जो होता है सर वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा ठीक है। अगला कहता है ना, देखो ये वाला भी सवाल सेम टू सेम वही है। सवाल ये मिक्सिंग हो गया भाई, ये वाला सवाल तो जस्ट करवाया है ना मिक्सिंग। चलिए ये वाला सवाल देखिए सर, थोड़ी सी मजा आएगा। पता है ये सवाल में क्या खास बात है? ये सवाल में खास बात ये है कि ये सवाल आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसने वाला है। कहता है क्या, चित्र एल एम एन वृत्त की स्पर्श रेखा है ठीक है। अब देखना एल एम एन मतलब ये वाला जो लाइनमा आपको दिख रहा है ना, ये वाला वृत्तवा का ये स्पर्श रेखा है ठीक है। फिर हमसे क्या बोला, कोण एम पी क्यू, कोण एम पी क्यू यानी ये वाला कोण कितना, ये वाला कोण 75 है ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कोण ओ एम एन, ओ कहाँ गया ओ, इसको क्यू बोलो भाई। ये अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा ठीक है ना। बोला क्यू यानी क्यू एम एन मतलब ये वाला कोण क्या होगा, इसको क्यू बोलो ठीक है। ये क्यू है, यहाँ पे ओ गलती से लिखा गया क्यू है ठीक है। यानी ये वाला कोण पूछा तो देखो ये वाला 75 तो ये भी कितना होगा 75, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इसको ऐसे लाइन खींचोगे ना तो ऐसे खींचोगे तो इसके कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये 75 तो ये भी कितना हो जाएगा 75। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है चित्र ए बी अतः वृत्त बी पर स्पर्श रेखा ओ वृत्त का केंद्र है। तो कहता है कोण ए ओ बी 60 डिग्री है, तो कोण ओ ए बी क्या होगा, ओ ए बी। देखो इधर, अरे देखो ये वाला पढ़ना लिखना छोड़ दो, यहां से देखो हमसे क्या पूछा, ओ ए बी मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा। ये वाला स्पर्श रेखा है, ये वाला त्रिज्या है, तो इसके साथ ये कोण 90 बनाएगा। अब ये वाला कोण 90, ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। ये 90 और 60 कितना हो जाएगा, तो 90 60 हो जाएगा 150। अब प्लस कितना, ये वाला कोण ए अब बराबर 180 डिग्री, यानी इसको इधर भेज देंगे तो कोण ए बराबर कितना 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर आपको नीचे दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो इसमें भी कुछ नहीं, देखो इसमें एकदम हल्का है। क्या बोला, चित्र ए बी तथा ए सी स्पर्श रेखा है। ये वाला ए बी और ये वाला ए सी स्पर्श रेखा है। जहां पे बोला कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी मतलब ये वाला कोण जो है सर वो कितना है 35 डिग्री है। कितना, ये 35 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछा, कोण ओ ए सी, कोण ए ओ सी मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा। देखो सबसे पहले गौर कर लेना, ये वाला 35 तो ए भी कितना हो जाएगा 35, ये वाला 35 तो ए भी 35। देखो यहां पे देख लो, ये वाला 35, ये वाला 35 तो ए भी कितना हो जाएगा 35,
ये वाला त्रिज्या और ये वाला स्पर्श रेखा, तो इसके साथ कोण 90 डिग्री। अब देख लो ये वाला 90, ये वाला 35, तो ये वाला कितना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा, यानी 90 और 35 हो जाएगा 125। अब प्लस कितना, ये वाला कोण कर दो, ये वाला कोण हमसे क्या पूछा, AOC, कोण AOC बराबर 180 डिग्री कर देना। ये इधर जाएगा तो कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, यानी घटा दो सर तो मज़ा आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 7 में से 2 गया कितना, 5 हो जाएगा, यानी 55 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। देखिए ये तो सवाल है बड़ा यूनिक टाइप है। कहता है चित्र में चित्र में वृत्त का केंद्र, ये वाला वृत्त है ठीक है ना, वृत्त का केंद्र O है। कहता है एक बाहरी बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA और PQ, देखो ये वाला PA, ये वाला PA और ये वाला AQ, ये वाला AP और ये वाला AQ परस्पर लंबवत दिखी, आदि स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 है, तो क्या होगा। देखो यहाँ पे देखो गौर कर लेना, ये वाला 90 है, ये वाला कोण कितना, देखो इस प्रकार से है, लंबवत है सब ठीक है, एक दूसरे का लंबवत है, यहाँ से एक दूसरे का क्या है, लंबवत है। मतलब ये वाला भी कोण 90, ये वाला त्रिज्या, ये वाला स्पर्श रेखा के साथ कोण 90 डिग्री फिक्स होता है, ये वाला भी कोण 90 फिक्स होता है, तो ये वाला कोण क्या होगा देखो यही पूछा है। अच्छा नहीं तो पूछा है ना कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। अब देख लो सब एक दूसरे का लंबवत है, सभी का कोण 90 डिग्री हो गया, तो अब ये वाला 4, तो AB 4, AB 4, AB 4, सब 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, कहानी खत्म। आ जाओ अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। आपका सवाल हो गया खत्म सर, आज की क्लास आपका हो गया खत्म। वृत्त का मैंने ऑलमोस्ट सभी का सभी सवाल मैंने आपको करवा दिया। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। थोड़ी सी सर एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन था, कारण कुछ और था है ना, तो इसके लिए माफ़ करना। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना SK साइंस क्लासेस। क्लास अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।